अभी कुछ दिनों से हमारी जया किशोर जी की एक वीडियो देखने में आई है, जिसमें जया किशोर जी कह रही हैं कि रजस्वला स्त्री को छूने से कोई दोष नहीं होता। ये पुराने ज़माने की बात है, जब ऐसी सुविधाएं असुविधाएं हुआ करती थी। और फिर उसमें उन्होंने द्रौपदी का उल्लेख किया है कि भगवान ने उनको स्पर्श कर लिया, वो भी रजस्वला थी उस समय। तो उन्होंने जो उल्लेख किया है, पहले तो मैं ये बता दूं जया किशोर जी को कि द्रौपदी को आप साधारण नारियों में ना लें। ये पंचकन्याओं में आती है द्रौपदी, और ये हमेशा अविवाहित रहती हैं। अब कल तो जया किशोर जी ये भी कहेंगी कि द्रौपदी को 5 पति थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि आज की नारियों को भी 5 पति रखना चाहिए। ये तो उस समय की बात थी जब लड़कियां नहीं मिलती थी। तो आज तो बहुत सारी लड़कियां, तो अब तो 5 पति रखना चाहिए। तो मैं जया किशोर जी को निवेदन करूंगा कि मोदी जी ने अगर आपको सम्मान कर दिया तो आज का मतलब ये नहीं कि आप विद्वान हैं, और बहुत बड़े विद्वान हैं, ये भी नहीं मानता। पहले शास्त्रों का अध्ययन करें, अध्ययन करने के बाद फिर आप जो है सोशल मीडिया पर किसी चीज़ को बाँचें। मोदी जी तो किसी को भी सम्मान कर देते हैं। मोदी जी ने किसी गरीब ब्राह्मण को सम्मान नहीं किया कभी। वो उन लोगों को सम्मान करते हैं जिनके फॉलोअर्स जो है लाखों लोगों होते हैं, करोड़ों में जिनके फॉलोअर्स हैं, उनको सम्मान कर रहे हैं वो। और वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं सम्मान, वो आपके लिए नहीं कर रहे हैं। वो केवल अपने, क्योंकि आपके फॉलोवर जब आपका सम्मान करेंगे तो आपके फॉलोवर वोट दे देंगे उनको, तो वो तो वोटों के लिए जो है वो सब सम्मान कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये शास्त्र मेरे सामने है, अष्टादश स्मृति जिस पुस्तक का नाम है मेरे पास, जो रखी है, और एक रखा है मेरे पास संस्कार प्रकाश। इसमें लिखा है कि देवाकीर्ति मुदक्याम च पतितम सूतिकाम तथा सवम तत् स्पष्टिनम चैव स्पष्टवा स्नानेन शुद्ध्यति। पतितम कुष्ठ संयुक्तम चांडालम च गवाशिनम स्वानम रजस्वलाम भिल्लम स्पष्टवा स्नान माचरेत। 9 ऐसे लोग बताए गए हैं जिनको स्पर्श करने से स्नान करना आवश्यक होता है। कौन कौन है? सबसे पहले चांडाल है, इसके बाद रजस्वला स्त्री है, फिर पतित, फिर उसके बाद सूतिका, इसके बाद बताया सब, और पद्म पुराण में तो यहां तक बताया है कि कोड़ी, चांडाल, गौभक्षी भी उसी में आता है। रजस्वला से स्पर्श करने का फल जो मिलता है वो गौभक्षी को आता है, जो गाय का मांस खाता है। कुत्ता, रजस्वला स्त्री और क्रूर शिकारी का स्पर्श हो जाने पर स्नान करना चाहिए। कारण, क्योंकि रजस्वला स्त्री को बताया है प्रथमे हनि चांडाली, द्वितीय ब्रह्मघातनी, तृतीय रजकी प्रोक्ता, चतुर्थ हनि शुद्ध्यति ही। इसका मतलब यह है कि प्रथम दिन जो है चांडाल होती है महिला, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तृतीय, यानी कहने का मतलब यह है कि रजस्वला स्त्री को स्पर्श करने का कहीं भी उल्लेख नहीं। मैंने जब से आपका वीडियो आया है तब से मैं बराबर जो है उसको अध्ययन कर रहा हूं। मदिरा का स्पर्श और रजस्वला स्त्री का स्पर्श एक ही समान माना जाएगा। जिस प्रकार से अब कल तो आप ये भी कहेंगे कि ये जो है विष्ठा भी पवित्र है, विष्ठा हमारे शरीर में बनती है, विष्ठा कहाँ पवित्र है? तो शरीर से जो चीज निर्माण हो रही है और बाहर निकल रही है, तो सभी फिर शुद्ध ही है सब। तो आपकी नाक से निकलने वाला मल शुद्ध है, आंख से निकलने वाला गीजर शुद्ध है, आपका कान से निकलने वाला मैल शुद्ध है, दांत से निकलने वाला शुद्ध है, विष्ठा जो आप कर रहे हैं वो शुद्ध है, मूत्र आपका शुद्ध है, सब शुद्ध हो गया, क्योंकि आपके ही शरीर में तो है वो सब सामान। इसका मतलब ये नहीं। अध्ययन करिए जया कुमारी जी, और कभी भी ऐसी गलती न करें दोबारा कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी, ये मोदी जी के घमंड में मत रहिए आप। ये सनातन धर्म की व्यवस्था, धर्म की बात, शास्त्रों की बात जिम्मेदारी पूर्वक बोलेंगे। लोगों को, सनातन धर्मियों को जो है भटकाने की प्रयास न करें, आप अपनी मर्जी से चलाने का प्रयास न करें, ध्यान रखें इस बात का। इसलिए जो है
मैं आज आपको ये निवेदन करूंगा, कभी भी आप बोलें सावधानी पूर्वक बोलें। ये गलत आपने प्रचार किया है कि रजस्वला स्त्री को स्पर्श करने से कोई दोष नहीं लगता।